आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद की एक केस में जमानत मंजूर, दूसरे में मुस्तरद। नैब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। मैं हैरान हूँ नून लीग के उन दोस्तों के ऊपर कि जो हस्ब साबिक जो है वो दोनों हाथ और एक टांग उठा के लुड़ियाँ डाल रहे हैं इस पर, तो वो इतनी खुशी ना मनाएं। ये अभी सिर्फ जमानत हुई है, बाकी केस तो चल रहे हैं। शहबाज शरीफ की सिर्फ जमानत हुई, केस खत्म नहीं हुआ। लुड़ियाँ डालने वाले लीगी कारकुनों पर हैरान हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का 5 घंटे तवील इजलास, 20 निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लिया गया। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान, इंतजामात का जायजा लेने के लिए 6 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। दोनों मुल्कों के दरमियान 21 अरब डॉलर की मुफाहमती यादाश्तों पर और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। रियाद ऑयल रिफाइनरी लगाने के साथ 2 पावर प्लांट भी खरीदेगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बड़े फैसले। चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों के 3 केसेस समेत 7 इन्वेस्टिगेशंस, 13 इंक्वायरीज और 3 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी। बदउनवानी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं चेयरमैन जावेद इकबाल की गुफ्तगू। नवाज शरीफ को बुखार हो गया, कोट लखपत जेल में अद्वियात की फराहमी। मरियम नवाज घर का खाना और शुगर फ्री हलवा लेकर पहुंच गई। लीगी रहनुमाओं की भी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म, तहकीकात 1 माह में मुकम्मल कराने की हिदायत। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद नहीं किए, क्यों ना आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट JIT के सरबराह पर बरहम। सानिया साहिवाल की तहकीकात में 2 नंबरी, शवाहिद में रद्दोबदल और पुलिस कॉल डेटा रिकॉर्ड जाया करने की कोशिश का इंकशाफ। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में पहली गोली गाड़ी से चलने के दावे की तरदीद। CTD एहलकारों के असलहे की नालियां और कुछ की फायर पिन्स बदली गईं। लैब एहलकार की गुफ्तगू। सानिया साहिवाल की JIT पर इजहार अदम इत्मीनान। टीम पुलिस एहलकारों को बेगुनाह साबित करना चाहती है। गाड़ी ज़िशान ने वेबसाइट के जरिए खरीदी, कार अदील हफीज के नाम पर नहीं है। मकतूल ज़िशान के भाई एहतशाम का दावा। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में जाँ बहक अफराद के वरसा को मजीद 56 करोड़ रुपए देने का ऐलान, सिर्फ अखबारी खबर। सिंध हुकूमत का हाई कोर्ट में जवाब, लगता है मुतासरीन को रकम मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। अदालती डिमांड। सिंध में बेरहम यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जाने लेने लगी। सिविल अस्पताल सखर में तिब्बी इमदाद न मिलने पर कम सिंध जाँ बहक। मीरपुर माथेलो में तीमारदारों का एहतजाज। कराची के तिब्बी मराकज में भी OPDs बंद, मरीज बेहाल। 18वीं तरमीम में बाज़ चीज़ें जो डेवोल्यूशन हुआ वो पूरा नहीं हुआ, उसको मज़ीद डेवॉल्व करने की ज़रूरत है। और बाज़ जगह डेवोल्यूशन सही नहीं हुआ, उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम में तरमीम की ज़रूरत है? वो तो देखें, जी हाँ, ज़रूरत है। 18वीं तरमीम में तब्दीली नागुज़ीर। नैब कवानीन में तरमीम 2 माह के अंदर होगी। वज़ीर कानून ने दुनिया न्यूज़ को प्लान बता दिया। बेनामी जायदाद जब्त करने का तरीकाकार तय कर लिया गया। 18वीं तरमीम से सिंध को नुकसान, सूबे को साफ पानी मिला, ना अस्पतालों में आवाम को सहूलियात। वज़ीर आला सिंध काम छोड़कर यंग डॉक्टर्स के मसाइल हल करें। खुर्रम शेर जमान की गुफ्तगू। मुराद अली शाह को सुधरने की वार्निंग। आपकी 18वीं तरमीम ने सिंध में जितना नुकसान
आवाम को दिया मुराद अली शाह साहब, इतना तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नुकसान नहीं हुआ है। हम 18वीं तरमीम को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से 18वीं तरमीम का नाजायज़ फ़ायदा आप उठा रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम आपसे बार बार डिमांड कर रहे हैं, आपको वार्न कर रहे हैं बल्कि कि आप लोग सुधर जाएं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 5 मार्च तक तौसी। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने अनवर मजीद को तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म दे दिया। स्कैंडल के अहम किरदार असलम मसूद की बीमारी के बायस अदम पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने मेमोगेट स्कैंडल का मामला निपटा दिया। हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी और ट्रायल रियासत का मामला, अदालत का कोई ताल्लुक नहीं। क्या रियासत और आइन इतना कमजोर है कि एक मेमो से डर जाए? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अफगान तालिबान का पाकिस्तान में अमरीका से मुज़ाकरात का दावा। दफ्तर खारजा का इजहार ला इल्मी, वफ्द की तालिबान से मुलाकात का भी इल्म नहीं। तर्जुमान का बयान। नौशहरा के इलाके पब्बी में दुश्मनी ने पूरा खानदान खत्म कर दिया। घर में घुसकर फायरिंग से मियां बीवी और 3 बच्चे जान बहक। इस्लामाबाद में डाकू बेलगाम, सेक्टर G13 में शहरी से गाड़ी छीनी, मुज़ाहमत पर गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। मारूफ सूफी शायर सुल्तान बाहू का उर्स, अकीदतमंदों की झंग की तहसील अहमदपुर सियाल में दरगाह पर हाजिरी, दुरूदो सलाम की महाफिल। बादलों ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को घेर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल और फैसलाबाद में बारिश। पेशावर में पहाड़ों पर बर्फबारी। गलियात में तोदा गिरने से मेन रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कुलभूषण यादव केस, आलमी अदालत में भारत का 18 फरवरी को दलाइल का आगाज। पाकिस्तान 19 फरवरी को अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। वफ्द की आज रात हेग रवानगी शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस का कॉन्वॉय बारूदी सुरंग से टकरा गया। 20 एहलकार हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज और मैं हूं उमर दराज। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उज़ैर मलिक भी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ को 1-1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत का यह कहना है कि नैब अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा है। अदालत ने फवाद हसन फवाद की आशियाना केस में जमानत मंजूर, जबकि आमदन से ज़ायद असासों के केस में दरखास्तें जमानत मुस्तरद कर दी। उधर नैब ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ को रिहाई का परवाना मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस में दरख्वास्त दायर की। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत। अदालत ने नैब के वकील से इस्तफसार किया। रमजान शुगर मिल्स के चेयरमैन हमजा शहबाज थे, तो आपने शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार किया? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि असल बेनिफिशरी की बजाय उसके बाप को गिरफ्तार करना समझ से बालातर है। आपने असल बेनिफिशरी को छोड़कर उसके बाप को गिरफ्तार किया। आपके मकासद कुछ और होंगे। अगर रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद कर दें तो फिर कोई रुकने असम्बली तरक्याती काम ही नहीं करवाएगा। नैब वकील को बावर कराया गया कि अदालत को हमजा शहबाज से मुताल्लिक नैब ने कहा उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। हमजा शहबाज तफ्तीश में ताउन कर रहा है, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने इस्तफसार किया कि आपने उसके अभी तक वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। हमने देखना है ये तमाम तहकीकात किन पैरामीटर्स पर हो रही हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नैब अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा। 2 रुकनी बेंच ने आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया।
अदालत ने फवाद हसन फवाद की आशियाना केस में जमानत मंजूर कर ली, जबकि आमदन से जायद असासों के केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। फैसले के बाद शहबाज शरीफ का कहना था कि सच की एक बार फिर जीत हुई, अदालतों के सामने पेश हुए और होते रहेंगे। एक पाई की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत से किनारा कशी कर लूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि सच सामने आया। उधर नैब ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। नैब जराए का कहना है हाई कोर्ट का फैसला मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। और इस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ की जमानत हुई है, रिहाई नहीं। उन्होंने कहा कि लीगी कारकुनों के लुटियां डालने पर वो हैरान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदर नवाज लीग और हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा है। ये जमानत हुई है, कोई बरी नहीं हुए हैं, तो मैं हैरान हूँ नून लीग के उन दोस्तों के ऊपर कि जो हस्ब साबिक जो है वो दोनों हाथ और एक टांग उठा के लुड़ियाँ डाल रहे हैं इस पर, तो वो इतनी खुशी ना मनाएं। ये अभी सिर्फ जमानत हुई है, बाकी केस तो चल रहेगा, तो चलता रहेगा। शहबाज शरीफ साहब कोई मुस्तकबिल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने प्री प्लान्ड नवाज शरीफ साहब की कब जरा बैग पे छुरा घोंपा है, ये बात अपने ज़हन में रख लें। आज की आप ये ब्रेकिंग समझ लें। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने असल जो गद्दारी हुई है नवाज शरीफ साहब से, वो उनके भाई ने और उनके भतीजे ने की है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों के 3 केसेस समेत 7 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी गई है। बदउनवानी के 3 रेफरेंस और 13 इंक्वायरीज की भी मंजूरी दी गई। चेयरमैन नैब ने वाजे कर दिया कि बदउनवानी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। देखते हैं मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में बड़े फैसले, बदउनवानी के 3 रेफरेंसेस और 13 इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी गई। नैब की जानिब से इलामिया जारी, आमदन से जायद असासों पर चौधरी शुजात हुसैन और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 3 तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। साबिक वफाकी वजीर हिना रबानी खर और गुलाम रबानी खर के खिलाफ भी केस की तहकीकात शुरू कर दी गई। चेयरमैन NHA शाहिद अशरफ और साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। साबिक MD बैतुल माल आबिद वहीद शेख, सैफुल्ला मक्सी, शफकत हुसैन, जावेद मेमन और मुनव्वर बुजदार के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होगी। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी और दीगर का मामला मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए वजारत मजहबी अमूर को भेजने का फैसला किया गया। साबिक सेक्रेटरी वजारत पानी व बिजली शाहिद रफ़ी और दीगर की कोयटा से इस्लामाबाद बदउनवानी का रेफरेंस मुंतकिल करने की दरख्वास्त कानून के मुताबिक मुस्तरद कर दी गई। डिप्लोमेटिक शटल सर्विस का गैर कानूनी ठेके का रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी। कामरान लाशारी, डायरेक्टर CDWA असगर खान, गुलाम सरवर सिंधु और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर होंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक बार फिर वाजे कर दिया, एहतसाब सबका होगा लेकिन बिला तफरीक। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ मोहम्मद हसन रजा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.